बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ कि आप अपनी चीज़ों को मिनटों में साफ़ कर लेंगे और सालों पुरानी और गंदी चीज़ें भी हैं तो उनको भी बहुत ही आसानी से आप अपने घर में चमका सकते हैं। साथ में मैं सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह के थर्मोस या जग्स वगैरह हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रिक जग या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम साफ़ नहीं कर सकते, जिन पे चाय और इस तरह से चिकने के दाग पड़ जाते हैं। तो आज हम सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करके इन दागों को उतारेंगे और इसमें चमक भी लेकर आएंगे। इसके लिए सिंपली हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक लेमन चाहिए। आपने लेमन के एक पीस को कट कर लेना है और आपने इस पूरे लेमन के पीस को इसके ऊपर अच्छी तरह से रगड़ लेना है। जहाँ जहाँ कहीं ये दाग है आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये दाग जो है खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी जग या जो भी केटल है इसमें एक अच्छी सी चमक आ जाएगी। से रगड़ने या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं लेमन का यूज़ करती हूँ तो इस तरह से बचे हुए छिलकों को मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। आगे मैं इस छिलके का एक और यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। रब कर लिया है और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसी लेमन का मैं सिंक की टूटी पर भी यूज़ करने वाली हूँ। आप सिंक की और आप अच्छी तरह से इस पूरी टूटी पर इस पीस को रब करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। क्या था, आपने अपनी टूटी पर पानी डाल देना है तो आप देखेंगे आपकी टूटी पर एक एक्स्ट्रा सी शाइन आ जाती है और टूटी के ऊपर जितने भी खारे पानी के या जो भी दाग धब्बे होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको वो हल्का गीला सा कपड़ा मार लिया। अब हमने ले लेना है एक मास्क और हम इस पर रब करते जाएंगे। इससे एक्स्ट्रा शाइन भी आएगी और जो बाकी बचे हुए दाग कुचल होते हैं वो भी निकल जाएंगे और अक्सर जो इन चीज़ों पर निशान पड़ जाते हैं कपड़ों वगैरह के वो भी निकल जाएंगे और एक्स्ट्रा सी शाइन भी आती है। चेक कर सकते हैं और इसमें से सारे दाग निकल चुके हैं। तो आप भी घर में इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। मारते हैं। नेक्स्ट ये मेरे फ्रिज का डोर है जो कि आप देख सकते हैं पानी वगैरह के, खारे पानी के और हाथों के किस तरह के निशान लग चुके। कलर डार्क था तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती हैं। इसकी आज हम सफाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से इसी मास्क की मदद से और आप देखेंगे कि आपके फ्रिज का डोर भी एकदम से चमक जाएगा। तो मैं इस पर सिंपल पानी वाला स्प्रे कर रही हूँ। उसके बाद आपने मास्क ले लेना है और मास्क की मदद से आप इस तरह से इसको रब करेंगे। आप देखेंगे कि जो चिकनाई वगैरह के दाग होते हैं वो तो उतर ही जाएंगे, ना ही पानी के दाग अब आपको अपने फ्रिज की डोर पर मिलेंगे, ना ही आपकी डोर गंदी होगी और ना ही किसी किस्म का चिकना होगा। मास्क की मदद से ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ, नीट एंड क्लीन हो जाता है। मैं सारे फ्रिज के डोर को ये देखिए इसी तरह से साफ करूंगी। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारे डोर पे से खरे पानी वगैरह के दाग भी उतर चुके हैं और अच्छे से सफाई भी हो चुकी है। होपफुली आपको ये मेरी टिप पसंद आएगी, आप इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको ये गंदी मशीन साफ़ करके बताऊंगी कि किस तरह से आप चंद चीज़ों का घर में पड़ी इस्तेमाल करके इस मशीन को साफ़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। अब आपने ले लेना है सिरका। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें सिरका ऐड करें। 1 टेबल स्पून जितना आपने इसमें सोडा ऐड कर देना है। ये बेकिंग सोडा है, ज़रूरत सोडा ऐड कर देना है। देखिए इन दोनों का रिएक्शन कितना तेज़ होता है। तो जितना आप कोई सा भी डिटर्जेंट ऐड कर दें इसमें, दोनों को मिक्स कर लेना है और कोई एक्स्ट्रा सा ब्रश ले लेना है। अब ब्रश की मदद से सारी मशीन पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। जहाँ कहीं पर भी मशीन पर आपके चिकने के दाग हैं, जो भी दाग हैं वो सारे के सारे आप देखिएगा उतर जाएंगे। मशीन एकदम आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो सारी मशीन पर मैं इसी तरह से इसको अप्लाई करूँगी। किया था एक बार आपने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है ताकि जो ये गाड़ी वाली डस्ट मिट्टी वगैरह वो इसमें से उतर जाए। फिर बाकी की सफाई हम अपने मास्क का करेंगे। तो ये देखिए इससे किस तरह से दाग और दाग धब्बे और सारी मिट्टी उतर रही है। सारी इस कपड़े की मदद से ये देखिए साफ करती जा रही हूँ और इस पर से देखिए हमारे सोल्यूशन की मदद से कितनी आसानी से जो भी मिट्टी या जो भी इसके ऊपर धूल या चिकना था वो सारे का सारा निकल रहा है। साफ कर लिया था। अब बारी है इसके बीच में से साफ करने की। उसके ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत गंदे थे। जो सोल्यूशन हमने लगाया था उसने अपना काम कर दिया है। सारी जो मैल कुचल थी वो सॉफ्ट हो चुकी है। बस अब हम इसे हल्का सा रब करेंगे और किसी चीज़ की मदद से उठा लेंगे। यहाँ पे क्योंकि ब्रश काम नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने एक पतली सी तीली ले लिया और उसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से रब करती जा रही हूँ ताकि जो ये चिकनाई वगैरह जो सॉफ्ट हुई है वो निकल सके और ईजिली हम इसे रिमूव करें। अब ये अच्छी तरह से उतर चुकी है। मैं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी और उसकी मदद से मैं इस चिकनाई को यहाँ से साफ़ कर लूँगी। सारी मशीन को एक बार साफ़ किया था ब्रश की मदद से। दोबारा से मैंने सोल्यूशन लगाया है क्योंकि सोल्यूशन हमारा काफ़ी ज़्यादा था। पहले हमने इसके ऊपर से डस्ट उतारी थी और अब हम कर रहे हैं इसकी डीपली क्लीनिंग। तो ये देखिए कितने अच्छे से अभी देखिएगा आप, ये मशीन आपकी नीट एंड क्लीन हो जाती है अच्छी तरह से। सारी जगह मैं इसको ब्रश रब कर रही हूँ और ये जो देखिए इसका व्हील था वो कितना अच्छे से, इसकी मोटर वाला एरिया गंदा था वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। सारे दाग धब्बे इसमें से निकल चुके हैं। लास्ट में आप देखिएगा इसकी फाइनल लुक। अच्छी तरह से मैं ब्रश की मदद से इसे रब कर लूँगी। जैसे ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। आप देखिएगा ये देखिए मास्क पे सारी इसकी डस्ट और ये मिट्टी आ चुकी है। मशीन एकदम हमारी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो अच्छी तरह से अब मैं इसकी सफाई करूँगी।
साफ नीट एंड क्लीन कर लिया, जो दाग धब्बे थे वो सारे इसमें से उतर चुके हैं। और मार्क्स आप देखिए कि कुछ हमारा इस तरह से हो चुका है। कितनी गंदी ये हमारी मशीन थी, और सोल्यूशन आपको मैं दिखाऊं तो इतना सा सोल्यूशन अभी भी हमारा बच गया है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे आप अपनी गंदी से गंदी चीज़ों को बहुत ही आसानी से घर में पड़ी चीज़ों से साफ़ कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। होपफुली मेरा आइडिया आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा और आपकी मुश्किल को हल करेगा। इसी तरह आप अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।